हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ओके, लाइंस एंड एंगल्स में हम आज आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसमें कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस आप लोगों के पिछले वीडियो में हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, आज के क्लास में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का हो जाएगा 13। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व हमें करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपसे कह रहा है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे कम्प्लीमेंट एंगल। कम्प्लीमेंट एंगल की बात करें तो हम आपको उसके बारे में क्या बता चुके हैं। तो कम्प्लीमेंट एंगल के बारे में हमने आपको बताया कि दोनों एंगल को सम करने पे हमें कितना आना चाहिए। तो दोनों एंगल को सम करने पे हमें 90 डिग्री अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट एंगल। क्लियर है, तो उसी पैटर्न से इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमसे कह रहा है कम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए। कम्प्लीमेंट एंगल में हम आपको बताएं कि किसी दो एंगल को सम करने पे क्या आ जाना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। जैसे ये एंगल कुछ और है और इस एंगल कुछ और है, दोनों को जब हम सम करेंगे क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आ जाना चाहिए। इसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे, कम्प्लीमेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट एंगल। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा कि कम्प्लीमेंट एंगल बताओ। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें आपको एक एंगल 35 डिग्री का दे दिया है और दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर 35 डिग्री का होगा तो ये एंगल कितने डिग्री का बन सकता है। ओके, ये एंगल कितना डिग्री का बनेगा यही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें इस फाइंड करने के लिए इसको हम मान लेते हैं कि ये x डिग्री होगा और दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ, लेट द क्या लिखेंगे, मेजर, लेट द मेजर ऑफ एट्स, लेट द मेजर ऑफ एट्स, कौन सा एंगल निकालना है, कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट बी एक्स। हमने मान लिया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो क्या होगा, एक्स डिग्री का होगा। ओके, उसमें हमने बताया आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल में कि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें 90 डिग्री लाने के लिए क्या करेंगे, तो एक एंगल हमारा है x डिग्री, दूसरा एंगल है 35 डिग्री। ओके, और दोनों का सम होना चाहिए हमें 90 डिग्री। तो इक्वल क्या कर देंगे, इक्वल किसके करेंगे, 90 डिग्री के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग x फाइंड करें तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 तो रहेगा ही, ये जो प्लस का 35 है इक्वल के जब हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा। यहाँ पे 90 माइनस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 90 में से 35 को माइनस करो, 10 में से 5 जाएगा 5 और 8 हो जाएगा, ये 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, मतलब 55 डिग्री आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, मतलब क्या 35 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, कम्प्लीमेंट एंगल हो गया 55 डिग्री। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी आपसे पूछा जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पे आते हैं। अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें आपसे कह रहा है 47 डिग्री का निकालो कम्प्लीमेंट एंगल।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखो, इसमें आपसे कह रहा है 47 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि x डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। एक हमसे कहा अगर 47 डिग्री है एक एंगल, तो दूसरा एंगल हमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिर मान लेना है कि दूसरा जो एंगल होगा वो x डिग्री का होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट द measure of its complement be x डिग्री। हमें क्या मान लेना है इसमें, x डिग्री मान लेना है, ठीक है। और दोनों का सम क्या होता है, दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपका x डिग्री है, दूसरा एंगल क्या है, 47 डिग्री है। दोनों को सम करेंगे 90 डिग्री के इक्वल में हो जाएगा। x इक्वल टू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हमें आ जाएगा 90 माइनस क्या करेंगे 47 कर देंगे। यहाँ पे 47 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो इक्वल के दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस करेंगे 10 में से 7 जाएगा 3 और 8 में से 4 जाएगा 4 बच जाएगा यहाँ पे, मतलब 43 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है इसको आप लोग क्या करना, उसी तरह से सॉल्व कर लेना। 60 डिग्री है इसका आप लोग फाइंड कर लेना और 73 है, इन दोनों को फाइंड कर लेना। क्लियर है। दोनों को आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको इसमें क्वेश्चन में कहा सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए, सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे चलो बताते हैं। इसमें सप्लीमेंट एंगल जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम में हम आपको बताए थे कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसको दो एंगल को सम करने पे क्या आना चाहिए, दो एंगल को सम करने पे 180 डिग्री के इक्वल में आना चाहिए। तो देखते हैं दोनों एंगल को अगर सम करें तो 180 डिग्री आ जाए। तो इसका सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि 80 डिग्री का आपको निकालना है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे ये हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, एक आपसे कह दिया कि 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री है। तो 80 डिग्री मान लीजिए कि अगर ये 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल में कहते हैं कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द मेजर ऑफ इट्स supplementary angle be x डिग्री मान लेते, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते कि x डिग्री है, ठीक है। क्या मान लिए, x डिग्री मान लिए। और दोनों का सम क्या होना चाहिए, तो दोनों का सम हमें 180 डिग्री होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक तो एंगल x हो जाएगा, दूसरा एंगल 80 हो जाएगा। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल में होना चाहिए। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस ये 80 यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 100 डिग्री आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। मतलब जो दूसरा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन है उसको आपको इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया जैसे 54 डिग्री का निकाल लोगे, इन सारे चीजों का आप लोगों को खुद से निकाल लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो हम अभी आपको बताए हैं। आगे की अगर बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन में, देखो क्या पूछा जा रहा है इसमें कह रहा है कि अमोंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स the measure of the larger angle is 36 more than the measure of the smaller, find their measures।
क्वेश्चन में कहा कि आपको दो जो एंगल है दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, दोनों एंगल जो आपको दिया गया, दो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है अमोंग टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फिर आपसे कहा कि द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल का मेजर है वो जो होगा वो 36 मोर देन द स्मॉलर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर, मतलब कि जो स्मॉलर एंगल है उससे 36 डिग्री क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन? लार्जर एंगल। लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 36 डिग्री ज्यादा है। चलो बताएंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक एंगल हम लोग मान लेते हैं कि x डिग्री होगा, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, x प्लस 36 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपसे ये कहा कि जो स्मॉलर एंगल है उससे लार्जर एंगल 36 ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिगर बनाएं तो आप देख सकते हो, जैसे ये हमने फिगर बनाया सप्लीमेंट्री एंगल का, क्लियर है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में आपसे कहा कि जो ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 36 ज्यादा है। तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि जो स्मॉलर एंगल है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। जो स्मॉलर एंगल है उसको हम लोग x मान लेते हैं। अगर स्मॉलर एंगल x है तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, तो लार्जर एंगल के बारे में बोला कि लार्जर एंगल जो है ना इससे 36 ज्यादा है। लार्जर एंगल जो है वो इससे 36 ज्यादा है, मतलब x से 36 डिग्री क्या होगा, ज्यादा होगा, जो कि लार्जर एंगल होगा। सो क्लियर है। तो इसके बारे में हमें क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर एंगल को x मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल let the measure of its supplementary angle be a small supplementary नहीं एंगल, सॉरी यहाँ पे लेट नहीं लिखते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, let the measure of its स्मॉल एंगल मानना है ना, स्मॉल एंगल, ठीक है, क्या मानेंगे, स्मॉल एंगल मानते हैं, स्मॉल एंगल बी एक्स। हमने मान लिया कि जो स्मॉल एंगल है वो x डिग्री का है। तो स्मॉल एंगल अगर x डिग्री है तो लार्ज एंगल क्या होगा, लार्ज जो एंगल होगा वो क्या होगा, स्मॉल एंगल अगर x डिग्री है तो जो लार्ज एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज एंगल जो होगा वो x प्लस क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लार्ज एंगल के लिए कहा है कि स्मॉल एंगल से 36 डिग्री ज्यादा है। क्लियर है। और हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल हमारा x डिग्री है, दूसरा एंगल x प्लस 36 डिग्री है, और दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इक्वल कर देंगे, 180 डिग्री का इक्वल हो गया। यहाँ पे आप देखो x जो है वो दोनों वेरिएबल है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इधर अगर करेंगे तो ये आपका 36 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 2x इक्वल टू अगर फाइंड करें तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे, 36 इक्वल के इस साइड हम लोग क्या करेंगे, इसको भेज देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। क्लियर है। अब यहाँ आप देख सकते हो 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से अगर 36 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचा, 4 बच गया, और ये हो गया 1। ठीक है। अब यहाँ से अगर x को फाइंड करें तो x इक्वल टू हो जाएगा 144, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे, 2 7 जा 14 और 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब हमने x का वैल्यू फाइंड किया, x इक्वल टू कितना हो गया, 72 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया। तो हमसे दोनों एंगल अगर पूछा जाए तो अगर स्मॉल एंगल की बात करें तो स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉल एंगल हमने माना है x डिग्री, मतलब स्मॉल एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज एंगल की, तो लार्ज एंगल के बारे में ये कहा गया है कि जो स्मॉल एंगल है
उससे क्या है, उससे ज़्यादा है 36 डिग्री, है ना। जो स्मॉल एंगल है उससे 36 डिग्री ज़्यादा है। तो स्मॉल एंगल हमारा 72 डिग्री है, उसमें अगर 36 डिग्री ऐड कर दे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। तो अगर लार्ज एंगल पूछेगा तो लार्ज एंगल हो जाएगा कितना, 108 डिग्री, और स्मॉल एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये हो गया है आप लोग का कंप्लीट। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।